नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए जो स्थिति है वो लगातार इस पूरे हफ्ते बेहतर ही रही है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में ही रहे हैं पूरे हफ्ते के दौरान, और ये चौथा हफ्ता है कंसेक्यूटिव जबकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में रहे हैं। आज तेजी उतनी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप हरे निशान में, मिड कैप 3 दिनों की तेजी के बाद आज लाल निशान में पहुंचा है। सेंसेक्स करीब 1/4% ऊपर है, निफ्टी 1/4% ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 1500 शेयर तेजी में है, 1000 शेयर मंदी में है, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज जो लीड करने वाली साइड है उसमें आ रहा है फार्मा 1% ऊपर, रियल्टी करीब 1% ऊपर, एफएमसीजी आधा % नीचे, मीडिया आधा % नीचे, ऑटो प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में 1/4% के आसपास गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा ना फायरवर्क है ना बहुत ज्यादा कोई मंदी है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर कामकाज कर रही हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैदराबाद से अरुण मंत्री सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहेंगे, क्योंकि बाजार है तो आज रेंज बाउंड, बायस पॉजिटिव है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? सुमित जी, गुड आफ्टरनून। सुमित जी, मुझे लग रहा है मार्केट अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस के आसपास है, तो थोड़ा पोजीशन हल्की करने की मेरी राय रहेगी, खासकर जब हम एक बड़े दिन के आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यूएस के जो टैरिफ्स की जो डेट है वो 27 अगस्त है। तो इनफैक्ट हमने कल और आज यही कम्युनिकेट किया है कि जितनी हो सके ट्रेडिंग पोजीशन आज के दिन थोड़ी कम कर ले, या कल भी अगर लेके जाते हैं तो इंट्राडे कल के लिए ही इंट्राडे की ही पोजीशन रखें। मुझे लग रहा है जब तक ये इवेंट खत्म नहीं हो जाता, जो टैरिफ की जो डेडलाइन आ रही है, अब चूंकि रैली हो चुकी है ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ी पोजीशन को हल्का रखना चाहिए। 25,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह निफ्टी में भी नहीं है, बैंक निफ्टी में भी नहीं है। इवन अगर स्टॉक्स भी बाई करते हैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में ही करने की सलाह रहेगी। तो संदीप जी, जो भी शॉर्ट टर्म पोजीशंस है एक बार हल्का करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने लॉन्ग टर्म या फिर थोड़ा एक्यूमुलेशन के लिए जो भी शेयर्स खरीदे उनमें कोई राय में बदलाव नहीं है। पर जो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए बाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एफ एंड ओ में कोई अगर आपकी पोजीशन है, तो या तो उसको कम कर ले या हेज करके जाए। मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी आने वाले 1-2 दिन थोड़ी बढ़ सकती है। और निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि आज निफ्टी बैंक भी उसी टोन में है जिस टोन में निफ्टी है, सो यहां क्या किया जाए? अगेन सुमित जी, 56,000 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं निकाल रहा, तो वो एक लेवल पे मेरी काफी दिनों से नजर है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज खुला अच्छा था, एचडीएफसी बैंक 10-12 रुपए ऊपर खुला, इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पर बैंक निफ्टी भी जब तक 56,000 के ऊपर नहीं निकलता, थोड़ा उसमें मोमेंटम आप कह सकते हैं साइडवेज है। ऐसा नहीं कि बेरिश है, अभी भी दोनों इंडाइसेस बुलिश है, पर मेरी जो इवेंट की वजह से जो दिक्कत है वो एक दिक्कत मुझे लग रहा है मार्केट में बन सकती है। टेक्निकली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर निकलेगा, देन मैसिव मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है। जब तक वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखेंगे जो ज्यादा बेटर। तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है। एक बार आईटी और देखिए, आईटी को कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि निफ्टी बैंक दोनों शांत हैं, आईटी थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा पॉजिटिव बायस है। यहाँ क्या करें? ओवरऑल सुमित जी, मुझे लग रहा है आईटी का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मजबूत हुआ है शॉर्ट टर्म में, जहां तक बात है, क्योंकि काफी पिटा हुआ सेक्टर था और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिली। इनफैक्ट सुमित जी, हम 3-4 दिन से डेटा देख रहे थे। फर्स्ट जब शॉर्ट कवरिंग हुई वो ऑटो में हुई, ऑटो सेक्टर के काफी स्टॉक्स में हुई। कल आपको ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। आज जो हमें नजर आ रहा है, जो सुबह से जो डेटा है, फार्मा में शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, तो 1 बाय 1 एक एक सेक्टर में शॉर्ट्स थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट एफआईएस के डेटा में भी वो क्लियर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आईटी हो सकता है साइडवेज टू पॉजिटिव रहे, उसमें ज्यादा गिरावट की आशंका मुझे नहीं लगी। साइडवेज टू पॉजिटिव रहे, बहुत गिरावट की आशंका यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है। एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए। आज फार्मा का ही बोलबाला है हर तरफ, जहां पे स्लोली एंड स्टेडली फार्मा चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पर खरीदारी है। इसके अलावा निफ्टी के टूटने वाले शेयरों में आज थोड़ा बहुत ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं, जहां पर आज अगर बिकवाली वाली साइड की बात की तो जियो फाइनेंस जहां प्रेशर है, बजाज ऑटो में प्रेशर है, इंडसइंड बैंक थोड़ा दबाव में है, टाटा कंज्यूमर थोड़ा दबाव में है।
निफ्टी मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की है तो आज बढ़ने वाले शेयरों में है वारी एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, एल&टी फाइनेंस, एस्ट्रल, जहां पर खरीदारी है। और गिरने वाले शेयरों की अगर बात की है तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो है मिड कैप लूजर में ओला इलेक्ट्रिक पे, कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद, बीएससी में, आइडिया में, टाटा कम्युनिकेशन में, जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें जुपिटर वैगन है, तेजस नेटवर्क, ज़बरदस्त तेज़ी आई इसमें आज, रिलायंस पावर और आईजीआई यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर आज कुछ नामों को देखा जाए तो आज प्रेशर है एंजल वन में, एमसीएक्स में, डॉक्टर लाल पैथ लैब में और पूना वाला फिनकॉप में, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अरुण सर, एक नाम फार्मा कम हॉस्पिटल से है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। स्लोली एंड स्टेडली सरक सरक के 8,000 पहुंच गया है। आप इसको क्या 10,000 देख रहे हो जिस तरह के नंबर आए थे इस बारी? सुमित जी, हो सकता है 10,000 5 डिजिट में जाता हुआ आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर से आप तो काफी डीपली ट्रैक भी करते हो, काफी शानदार नंबर थे। और थोड़ा डीपली अगर देखें, इनका जो अपोलो का फार्मेसी बिजनेस है वो भी काफी शानदार कर रहा है, उसमें भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन देखने को मिल रहा है। सुमित जी, जितना मुझे मैं इस कंपनी को ट्रैक करता हूँ, इसका डीमर्ज होने की भी बातें हैं। इनका जो फार्मेसी बिजनेस है वो अलग करना चाहते हैं। तो अगर वो न्यूज आती है सुमित जी मार्केट में, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल 10,000 के ऊपर का भाव इसमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा है। इसी स्पेस में मुझे सुमित जी मैक्स हेल्थ भी काफी अच्छा नजर आता है, तो उस पर भी जरूर नजर होनी चाहिए। हॉस्पिटल में ये दोनों नाम बढ़िया चले भी हैं। इनफैक्ट अपोलो अब नए हाइस की तरफ है और मैक्स में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं दर्शकों सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी अरुण सर से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का सवाल शेयर से रिलेटेड, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं money9query@tv9.com पर। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब में आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ मेंबरशिप प्लान्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिनको भी आप अवेल कर सकते हैं और उनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल हमारे जानकारों से पूछ सकते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है प्रकाश भिड़े साहब का। ये पुणे से हैं और हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने बीएफ यूटिलिटी के शेयर ले रखे हैं, करीब 150 शेयर हैं और 850 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। यूजुअल चलता है, जब भी कभी तेज़ी आती है एकदम से आती है, फिर शांत हो जाता है। कैसे देख रहे हो आप बीएफ यूटिलिटी को? सुमित जी, काफी अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट आज काफी चला है। डोंट नो रीजन क्या है, मैंने डीपली ट्रैक नहीं किया। 15% के ऊपर है और स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है। अच्छे प्रमोटर्स की तरफ से स्टॉक चलता है। इस कंपनी एक अच्छे प्रमोटर्स के वहां से आती है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। जैसे ही सुमित जी, मुझे लग रहा है 870 के ऊपर ये निकलेगा, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिलहाल 870 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो देन मुझे लग रहा है ये इजीली आपको 950 तक के लेवल दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। 800 का स्टॉप लॉस लगाएं। 870 पहला टारगेट है और 940 दूसरा टारगेट। 870 पहला टारगेट है और 940 दूसरा टारगेट है। आपके लिए भिड़े साहब बने रहने की राय है इस स्टॉक के अंदर। नागराज जी का एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि जेएम फाइनेंशियल में क्या करें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी। और जेएम फाइनेंस उन्होंने खरीद रखा है 157 रुपये के दाम पे। आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं, करना क्या चाहिए ना? जीएम फाइनेंशियल सुमित जी एक्सेलेंट चार्ट है। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक चला भी है, तो एक ही चीज का ध्यान रखें, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये कभी भी इसका ब्रेकआउट आ सकता है। तो 179 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 179 इस फ्लैग का सुमित जी लो है। जो एक फ्लैग बन रहा है या फिर जो पोल के साथ जो फ्लैग बनता है, 179 इसका लो है। तो उसी इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काफी इन द मनी बैठे है, तो स्टॉप लॉस 779 लगा के होल्ड करें। अगर ये ब्रेकआउट होता है सुमित जी, जो फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है, तो इसका टारगेट काफी बड़ा आ रहा है। 235 तक के टारगेट आ रहे हैं, तो 235 टारगेट रहेगा और 179 का नीचे में स्टॉप लॉस। रजत ठाकुर साहब ये भी हमारे मेंबर हैं। इन्होंने जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर ले रखे हैं और नुवोको विस्टा के भी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 31 मार्च तक के लिए इसे होल्ड करेंगे। कैसे देख रहे हो आप? नुवोको तो वैसे भी चल रहा है और जुबिलेंट फूड भी इनके पास है, क्या किया जाए? अगेन सुमित जी, नोवो तो काफी चला है, पर एक चीज है, स्टॉक चल चुका है तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है। शायद उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, तो नोवो में कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्टॉप लॉसेस कॉस्ट के ऊपर लगा के होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। जुबिलेंट फूड का एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें, थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है सुमित जी, और सपोर्ट काफी नजदीक है। 615 का सपोर्ट है, तो अगर यहाँ से रेस्पेक्ट करता है सपोर्ट का, तो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 615 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दो रीजन है स्टॉप लॉस देने का। एक तो लास्ट वीक का लो 615 है
और 100 डे मूविंग एवरेज भी 615 है, तो 615 के नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकता है। ओके, हमारे रेगुलर दर्शक हैं साईं प्रवीण साहब, इनका भी एक सवाल आया है एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर। 745 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, रिसेंटली लिस्टेड है। अब क्या आईपीओ बेस बन गया या अभी और समय लगेगा इसमें? तो मुझे इनिशियल बेस तो फॉर्मेशन के नजर आ रहे हैं, पर अगेन टेक्निकल्स में सुमित जी मिनिमम काफी महीनों के डेटा बनते हैं, तब एक आप कह सकते हैं एक मोमेंटम या फिर एक व्यू प्रॉपर दे सकते हैं। फिलहाल जो भी डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से लग रहा है कि 750 के आसपास फिलहाल बेस है, तो 750 मुझे लग रहा है फिलहाल टूटने नहीं चाहिए, और जब तक मोमेंटम कैरी होता है इसमें बने रहने की सलाह है। ओके, 750 के बेस के अराउंड, यानी आपकी खरीदारी के अराउंड आप इसको बेस मान के चलिए और उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल लेके चलिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है गगन अग्रवाल साहब का, ये पूछ रहे हैं कि 80,000 रुपये निवेश करना है इन्हें, टाटा कम्युनिकेशन और टीसीएस, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? देखिए सुमित जी, वैसे टाटा कम्युनिकेशन मेरे कभी लिस्ट में रहा नहीं है बाइंग के, तो अगर दोनों में ही मेरे को पिक करना है तो नो ब्रेनर है, टीसीएस के साथ ही जाए। वो एक गिरा हुआ स्टॉक है, रिसेंटली बेस फॉर्मेशन की संकेत दे रहा है, तो मुझे लग रहा है वो एक ज्यादा कंफर्टेबल स्टॉक रहेगा, वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। गिरा हुआ मतलब? गिरा हुआ का मेरा मतलब है ऑन द सेंस नेगेटिव नहीं, मेरा मतलब है करेक्शन हुआ है, 3000 के आसपास आ चुका है ऑलमोस्ट। आप कह सकते हैं 1500 रुपए ऊपर से गिरा है, तो एक्सेलेंट लेवल्स के आसपास है। तो निवेश की भी वैसे बात कर रहे हैं तो 3000 3100 जो भी चल रहा है, ये एक्सेलेंट मुझे लग रहा है निवेश के लेवल्स हो सकते हैं। तो गिरा हुआ मतलब कि ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक है, वो पूछने की इच्छा थी मेरी। दीपक गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि इस लेवल पर क्या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड किया जा सकता है मीडियम टर्म के लिए? देखिए डेफिनेटली कर सकते हैं सुमित जी, मेरे रेडार पे रहा है। इनफैक्ट हमने जब से रिकमेंड किया है स्टॉक चला नहीं है, उसी के आसपास है, 300 से 315 के बीच में हम लगातार इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो एक चीज क्लियर है, हमने रिकमेंड जब से शुरू किया है लास्ट 15-20 दिन से, 1 महीने से, स्टॉक में मोमेंटम नहीं आया। नो डाउट ये गिरा भी नहीं है मार्केट के साथ, पर चला भी नहीं है, तो वो चीज जरूर माननी पड़ेगी। पर अच्छे लेवल्स के आसपास है, इसको लेके चल सकते हैं। ओके, तो अच्छे लेवल के आसपास है, आप इसको लेकर या होल्ड करके चल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी हमारे मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर। ये 2 साल से इसे होल्ड कर रहे हैं करीब 245 रुपये के दाम पर, और कोपरान 260 रुपये पे ले रखा है, इसको भी शायद लंबी अवधि से ही होल्ड कर रहे हैं। अभी 1 साल इसे और होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए सुमित जी, दोनों में कंपेयर करें तो कोपरान एकदम अपने सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट का ध्यान रखें, वो 150 रुपए के आसपास। वैसे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है, 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो लक्ष्मी केमिकल है फिर भी स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है, थोड़ा मोमेंटम भी अभी रिसेंटली बना है, तो हो सकता है मोमेंटम कैरी हो। अगर ये इस हफ्ते, जो कि कल क्लोजिंग होनी है, अगर ये 210 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ब्रेकआउट कंफर्म रहेगा, और 240 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो लक्ष्मी केमिकल्स का स्टॉक काफी या टेक्निकल्स काफी अच्छे हैं, तो उसमें होल्ड करें। कोपरान में 150 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो कोपरान में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 150 रुपये का, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लेकर भी एक राय दी गई है, आप उसको भी अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर हैं मानस जी के पास करीब करीब 6900 के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कि ये 1 साल के लिए इसमें क्या करें, वैसे भी शेयर चला चल के फिर अब शांत बैठा है, अभी क्या करना चाहिए? तो मुझे 1 साल तक मुझे लग रहा है व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि चार्ट एकदम आप कह सकते हैं साइडवेज डिस्टॉर्टेड है थोड़ा। आईटी का भी असर पड़ा है, रिजल्ट्स भी खराब आए थे, उसका भी असर पड़ा है। पर मुझे लग रहा है 1 साल का व्यू रखते हैं तो चार्ट ऐसा नहीं है कि आप एग्जिट कर दे, चार्ट फिलहाल काफी मजबूती है। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, 5500 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो उस वीकनेस में अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। पर मुझे लग रहा है 5500 जब तक होल्ड कर रहा है चार्ट बुलिश है, या कह सकते हैं चार्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 5500 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो अगर आपको ऐड करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे तो 5500 का लगा करें। तो 5500 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशन में बने रहें। अगर 5500 टूटता है तो और ज़्यादा वीकनेस प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ेगी। अरुण सर, ये लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी, इन दोनों में ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ हो? तो मुझे जितना ट्रैकिंग हम लोग करते हैं, ज्यादा फंडामेंटल्स में तो ज्यादा ट्रैक करते नहीं है, फिर भी निफ्टी आईटी के रिजल्ट्स जो मिड कैप्स के आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। तो मिड कैप्स में 2 स्टॉक ही पसंद है, एम्फोसिस और LTIM, जो L&T माइंट्री है, ये 2 स्टॉक मिड कैप में अच्छे हैं सुमित जी। और लार्ज कैप में अगेन ऑल टाइम फेवरेट
चाहे चले ना चले, टीसीएस इंफोसिस ही रहेंगे। वो दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड करना चाहिए। सुमित जी, एक चार्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जो हम कल जो निफ्टी चला उसके बाद निफ्टी आईटी चला। निफ्टी आईटी जो है सुमित जी अपने गोल्डन रेशियो के सपोर्ट पे है। इनफैक्ट हमने मिस किया है, इसको पहले एनालाइज करना चाहिए था, पर कल मोमेंटम के बाद अगर हम चार्ट थोड़ा स्टडी किया तो मुझे लग रहा है जो रिसेंट लोज बने सुमित जी वो होल्ड करने चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत यूएस से हमारे चीजें सुधरती है तो आईटी हो सकता है और यहाँ से अच्छा करता हुआ नजर। तो अगर चीज़ें और बेटर होती हैं तो आईटी शायद और बेटर करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन जो प्रिफर्ड पिक हैं आईटी में वो आपके सामने रख भी दिए अरुण सर ने। अरुण सर, एक सवाल है कोचिन शिपयार्ड को लेकर एस दत्त साहब का, ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो मुझे अगेन स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। वैसे मेरी प्रिफर्ड लिस्ट में रहता नहीं है, क्योंकि अगेन एक लॉजिक जो चल रहा है सुमित जी लास्ट 3 दिन से, सब जगह शांति की बात हो रही है। चाहे वो आप हमास की बात करें या फिर यूक्रेन रशिया की बात करें या फिर कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओवर में कहीं भी अभी लड़ाई के संकेत नहीं है। तो ऐसे कोई संकेत में डिफेंस स्टॉक्स या तो ठंडे रहते हैं या उनमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो वैसे भी कोचिन शिपयार्ड यूजुअली सुमित जी मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। फिर भी अगर इन्होंने होल्ड किया है तो 1650 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा, पर चूंकि मोमेंटम वैसे आता है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो क्योंकि वॉर नहीं है, तो क्या वॉर नहीं है तो लिकर बाय कर ले? सुमित जी बाई तो दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज वही है, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे स्टॉक चलते हैं आजकल। अगर छुट्टी आ जाती है तो लॉन्ग वीकेंड आ जाती है तो होटल स्टॉक चल जाते हैं। अगर आईपीएल आ जाता है तो आजकल अल्कोहल के स्टॉक चल जाते हैं, जोमेटो जैसा स्टॉक चल जाता है। तो हर चीज सेंटिमेंट के ऊपर है सुमित जी। आप तो काफी डीपली ट्रैक करते हो, मुझे पता है आपका ट्विटर अकाउंट मैं रोज देखता भी हूँ। तो आप तो डीपली ट्रैक करते हो, पर मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक जब तक ये सब पीस का माहौल चल रहा है, डिफेंस स्टॉक थोड़े ठंडे रह सकते हैं। पर उस करेक्शन में डेफिनेटली इसको ऐड करना चाहिए। ओके, बीएससी को लेकर एक सवाल आया है कि बीएससी में क्या किया जाए। 2600 रुपए के दाम पर निशा जी ने खरीद रखा है, प्लस डीएलएफ भी है इनके पास 700 रुपए के दाम पर। सो बीएससी और डीएलएफ इन दोनों में अभी क्या करना चाहिए? पीएससी सुमित जी अगेन आज एक जो चीज आई है, जो एक्सपायरी की बात चल रही है, लॉन्ग टेन्योर वाली एक्सपायरी रखने की बात चल रही है, वो नेगेटिव हो सकता है। नो डाउट उन्होंने वीकली एक्सपायरीज पे कुछ चेंजेस की बात नहीं की है, पर सेंटिमेंटली नेगेटिव स्टॉक्स के लिए रहेंगे। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस जरूर लगाए, हो सकता है लंबा आपको हमने कल एक बुलिश राय बनाई थी सुमित जी, पर वो स्टॉक चला नहीं है और नीचे आ चुका है। पर 2300 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो शॉर्ट टर्म पोजिशन में 2300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो बीएससी में 2300 का शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट आप जरूर देख सकते हैं, और डीएलएफ यहाँ पे 700 में खरीदारी है। डीएलएफ से मुझे एक्सेलेंट चार्ट लग रहा है, मुझे काफी करेक्शन के बाद एक मोमेंटम नजर आ रहा है। तो 740 से 750 के आसपास सपोर्ट है, तो 740 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। बाकी मुझे लग रहा है जब तक मोमेंटम कैरी होता है इसको राइड करके चलें। तो जब तक मोमेंटम कैरी होता है तब तक तो आप इसे ट्रेल करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। शायद यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ग्लैंड फार्मा पे 450 शेयर हैं 1810 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? 1810 पे सुमित जी इन्होंने लिया है, और रिसेंट लो जो बना है जो मेरे स्क्रीन पे बता रहा है 1890 के आसपास है। तो 1890 इसका स्टॉप लॉस लगा ले, स्विंग लो है। डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि ये सुमित जी माना जाता है बड़े वोलेटाइल मूव देने के लिए। तो 1890 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, जब तक मोमेंटम कैरी होता है स्टॉक में बने रहे। ओके, तो जब तक मोमेंटम मिल रहा है तब तक आप स्टॉक में बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। राहुल वर्मा साहब के पास बासफ के शेयर हैं। कम चर्चा में रहता है ये शेयर, 5188 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अब इनका नज़रिया जो है वो 3 से 5 साल का है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या फर्दर ऐड करना चाहिए इन लेवल्स पर, आप क्या राय रखते हो? तो मुझे डिप में ऐड करें, एक्सेलेंट कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। टेक्निकल्स थोड़े साइडवेज है, पर 4400 के आसपास मिलता है तो ऐड करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स भी आप कह सकते हैं इसके ठीक ठाक ही आते हैं। तो फिलहाल ऐड ना करें, थोड़ा नीचे से चल चुका है। 4400 से 4500 के बीच में मिलता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। तो 4400 से 4500 के जोन्स में कहीं ये मिले तो एक बार को आप ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। इसके अलावा अरुण सर, एक आधार हाउसिंग पर सवाल है ब्रिजेश जी का। इन्होंने खरीदारी कर रखी 431 रुपये के दाम पर। अब इनका सवाल ये कि इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं। एनबीएफसी वैसे भी बहुत समय से बहुत शांत है, सो करा क्या जाए इसमें?
डेफिनेटली बने रहना चाहिए सुमित जी, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, ये सभी स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं, थोड़े चल चुके हैं और अपने हाईस के आसपास है। टेक्निकल्स अभी भी कोई एग्जिट के संकेत नहीं दे रहे हैं, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यूज करना काफी जरूरी है। मैंने ऑलरेडी शुरू में ही कहा सुमित जी, कब मार्केट में रिवर्सल आ जाए ऐसे माहौल में कहना मुश्किल है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें। 500 के रुपए के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, टेक्निकल्स अच्छे हैं, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है, जब तक मोमेंटम कैरी होता है कैरी करें। लेवल्स की जहां तक बात है, 545 के नेक्स्ट टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो एक राय आपको दी गई है आधार हाउसिंग के संदर्भ में, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा। इसके अलावा दिग्विजय सीमेंट है प्रवीण जी के पास 88 रुपए के दाम पर। इसमें क्या करना चाहिए? तो मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक आप कह सकते हैं। यूजुअली हम लोग अगर कोई छोटे टिकट साइज में पूछता है, या तो हम दिग्विजय सीमेंट कहते थे, या पहले हम स्टार सीमेंट भी इसको स्टार सीमेंट भी रिकमेंड करते थे, पर स्टार सीमेंट अभी थोड़ा चल चुका है, तो वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच है। पर ये स्टॉक एक्सेलेंट ब्रेकआउट दे चुका है, 97 के आसपास चल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 91 के आसपास है, तो 91 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे। तो ऐसा क्या है छोटी सीमेंट कंपनियों में अरुण सर, जो आप अल्ट्राटेक और जेके को छोड़ के छोटी सीमेंट पकड़ रहे हो? सुमित जी, दो चीजें हैं। एक तो ये हमेशा से एक्विजिशन टारगेट्स रहते हैं, काफी कंपनीज एक्विजिशन टारगेट्स हो चुके हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट के आप कह सकते हैं, इनके जो ओवरऑल प्रमोटर कह सकते हैं, चेयरमैन कह सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी मुझे काफी अच्छी नजर आती है। तो स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म भी किया और कंपनी अच्छी कर भी रही है। स्टार सीमेंट तो अगेन पता ही है सुमित जी आपको, रिजल्ट्स एक्सेलेंट आए, स्टॉक में मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिला। ओवरऑल सीमेंट स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे करने चाहिए। अब जीएसटी कम होने की भी बात हो रही है, नो डाउट जीएसटी कम होने का इतना असर शायद प्राइजेस में ना देखने को मिले, वो एक अलग चीज है, पर सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। छोटे सीमेंट की मेरा मतलब है सर, सुमित जी, जो छोटे प्राइस में हो, कंपनियां तो दो सभी बड़ी हैं, लेकिन काफी लोग चाहते हैं कि मिड कैप के सीमेंट स्टॉक्स बाय करें, तो उनमें हम यूजुअली ये दो कंपनी से सजेस्ट करके रखते हैं। तो एक बार जेके लक्ष्मी सीमेंट को देखना, वो कैसा दिख रहा है इस समय? जेके लक्ष्मी भी अच्छा है सुमित जी, ये भी 940 के आसपास है, ये भी हमेशा से प्रिफर्ड पिक रहा है। अगेन टिकट साइज थोड़ी बड़ी है, पर एक्सेलेंट स्टॉक है। इनफैक्ट सुमित जी, और एक जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है, हमने 150 के आसपास, 148 के आसपास उसको रिकमेंड किया है जिस दिन लिस्ट हुआ था। लिस्ट होने के बाद सुमित जी नीचे आया 145, 146 तक, पर अभी मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी काफी अच्छा है। एक आप कह सकते हैं ग्रीन सीमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनी बनाती है, और उसका जो रॉ मटेरियल है सुमित जी, जो हम डीपली ट्रैक कर रहे हैं, वो दोनों उनके इनबाउंड दोनों कंपनी से आते हैं, जो उनकी पीयर कंपनी है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी मुझे लग रहा है, नो डाउट अभी लॉसेस में है, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है वो कंपनी भी काफी अच्छा कर सकती है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऊपर आप जो है ज़्यादा नज़र रखिएगा। जेके सीमेंट के अलावा ये भी एक कंपनी है जो कि अच्छे फोकस में रह सकती है। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है यथार्थ हॉस्पिटल को लेके। कल ही इसमें अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया है। अब क्या इसमें खरीदारी करने लायक सिचुएशन बन रही है? तो मुझे थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक चल चुके हैं, अगर यहाँ से गिरेंगे तो आपको एग्जिट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स चुने सुमित जी जहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या 2 से 3 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो गिरे हुए हैं, और जो गिरे हुए अगर मेरा मतलब है जिनमें करेक्शन आ चुका है, वो ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करें जहाँ पे रूम जो नीचे जाने का वो कम है और ऊपर जाने का ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है यथार्थ में थोड़ा मोमेंटम बन चुका है, ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, एक्सेलेंट स्टॉक है, काफी अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स के लिए बना है, पर यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा है, स्टॉक में रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ये गिरे हुए वर्ड ना थोड़ा ध्यान संभल के यूज़ करना चाहिए अरुण सर, क्योंकि हम तो इसे समझ रहे हैं कि करेक्शन, लेकिन कोई और इसे समझ ले कि गिरा हुआ, तो इसलिए भी थोड़ा। ये अरुण सर सुबह ही सुबह या पानी पी रहे हो? तो मैं जी पानी पी रहा हूँ, सुबह शाम दोनों ही मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सुमित जी, गिरा हुआ वर्ड मेरा मतलब है हैदराबादी लैंग्वेज में ये वर्ड बहुत यूज होता है, अगर आप अगर देखेंगे तो, इसलिए वो मेरा वर्ड बार बार यूज हो रहा है। पर मुझे लग रहा है करेक्शन पे स्टॉक्स को बाई करके ही चलना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप सुबह शाम सिर्फ पानी ही पीते हैं, आप टी टॉटलर है, बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे लगा कि ग्लास आपने वो वाला इस्तेमाल किया, तो मुझे लगा कि शायद कोई नया शौक शुरू किया हो आपने। एनीवेज, जमुना ऑटो पे एक सवाल आया है, 314 शेयर हैं इनके पास, क्या करना चाहिए इसमें?
सुमित जी, काफी अच्छा स्टॉक है। नो डाउट करेक्शन आज देखने को मिल रहा है, पर ब्रेकआउट हो चुका है 99 के ऊपर। आई डोंट नो ना कितने में बाई किया है, पर स्टॉक मजबूत है, इसको होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 97 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ओके। गुजरात पीपावाव पोर्ट पे एक सवाल आया है अनुपम जी का। इन्होंने 162 रुपए के दाम पे खरीदारी की है। कम चर्चा में रहता है ये शेयर आमतौर पे। आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? तो मुझे टेक्निकली अच्छा है। यूजुअली वॉल्यूम नहीं होते, आपने सही कहा। किसी के रडार पे आता भी नहीं है। कंपनी अच्छी है, टेक्निकली भी मजबूत है। पर स्टॉप लॉस लगा है 152 रुपए का। 152 इसका मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। इनके प्राइस से मेरे ख्याल से 4-5 रुपए दूर है, तो वो आ जाने चाहिए। पर स्टॉप लॉस 152 का जरूर लगा के। तो 152 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। ये आपको एक राय दी गई है। सोम डिस्टिलरीज, नितेश जी का एक सवाल आया है कि इसमें 163 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की हुई है। अब ये नीचे आ रहा है। सो क्या लॉस बुक कर लें या होल्ड करें? शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। अम, सुमित जी, अगर आप ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो अपने सपोर्ट के आसपास है। मोस्ट चांसेस है यहाँ से पलट सकता है। अगेन मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा, पर 132 जो लेवल है सुमित जी, इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर अच्छी तरह से ये ट्रेड कर रहा है। तो 132 जब तक होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहे। और स्टॉक ऐसा है, ये एक ही दिन में मोमेंटम अपना कैरी आउट ऊपर की तरफ भी ला सकता है, तो वो मोमेंटम स्टॉक में यूजुअली रहता है। तो 132 जब तक होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ओके। एक आपने भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात की थी। इरफान शाह साहब पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी कैसा लग रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? तो जी अगेन एक अच्छा स्टॉक है, पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है 550 के आसपास। तो 550 जब तक नहीं निकलता, स्टॉक साइडवेज रहना चाहिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वही चीज है, पावर स्टॉक थोड़े ठंडे पड़े हैं किसी 2-3 वगैरह के रीजन की वजह से। पर 550 एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो नहीं निकलता स्टॉक में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा मोमेंटम आए। एक चीज देखना अरुण सर, जेएसडब्ल्यू ग्रुप में जेएसडब्ल्यू स्टील अपने नए हाई पर खड़ा है। सीमेंट में अभी आईपीओ आया है। एनर्जी शांत बैठा है। इंफ्रा पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नवकार कॉप का नया एक्विजिशन है। सो इनमें से कोई अगर एक नाम पिक करना हो अदर देन सीमेंट, तो कौन सा रहेगा? देखिए सुमित जी, तो सभी कंपनी अच्छे। जेएसडब्ल्यू स्टील तो हमेशा से फेवरेट रहा ही है और ब्रेकआउट दे भी चुका है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से मुझे उम्मीद है सुमित जी, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा करेगा। पोर्ट वगैरह बिजनेस में है, अडानी पोर्ट के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, काफी पेशेंस टेस्ट कर रहा है हमारा भी और इन्वेस्टर्स का। पर ये मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेट हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे आप नजर रखिएगा। यहां पर शायद एक अच्छी हलचल बनते हुए दिखाई पड़े। बजाज हाउसिंग, दीपक तिवारी साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने पूछा है कि वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जीएसटी कट करने की बात की है, क्या उसका कोई बेनिफिट आएगा यहां पर? लेकिन अनुमान लगा सकता हूं क्योंकि ये शेयर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो पेशेंस धीरे धीरे लोगों के वाइप आउट हो रहे हैं। क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग में? अगेन सुमित जी, मेजर सपोर्ट जो इसका था 112 113 के आसपास ही था। पर रिसेंट जो ब्लॉक डील्स हुए हैं कंपनी में, वो 108 का रिसेंट लो, स्विंग लो बना है। वैसे हम हमेशा से 112 का ही सपोर्ट इसको इसको शेयर करते हैं। पर चूंकि अब गिर चुका है, पर रिसेंट लो जो बना है 108 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है अंडर परफॉर्मेंस रहेगी जब तक 122 125 के ऊपर वापस ना निकल जाए। पर रिसेंटली अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने बाई किया है तो 108 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 108 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और बने रहें। अब लेकिन है डेलो के आसपास से कामकाज करता हुआ। एक सवाल मीता जी का आया है। वो पूछ रहे हैं कि इटर्नल के अंदर यानी जोमेटो के अंदर पुट लेकर काम किया जा सकता है क्या अभी? सुमित जी, ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो मुझे लग रहा है थोड़ा ओवरबॉट है। डेफिनेटली अगर पुट लेते भी हैं तो 325 स्पॉट का एक स्टॉप लॉस लगा के ले, 320 के पुट में काम कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर यहाँ से पलटेगा तो 310 तक तो आ ही सकता है। तो 325 स्पॉट इसका स्टॉप लॉस लगा ले। इसके ऊपर निकलता है तो पुट की पोजीशन से एग्जिट कर ले, और 320 के पुट में काम करके चल सकते तो 320 का पुट यहाँ पर आप ले सकते हो। बट स्पॉट पे जो है ना, स्टॉप को आप ज़रूर मेंटेन करना और उसके हिसाब से ही काम करना। रिवर्स होता है 310 भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अंशुल अरोड़ा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब आपके सराहने के लिए हमें। इन्होंने नारायण हृदयालय पे एक सवाल पूछा है। 1854 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, जस्ट 20-30 रुपए, 20 रुपए शायद दूर है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। थोड़ा रिवर्सल के संकेत नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो 1815 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि हो सकता है स्टॉक में एक करेक्शन चालू हो सकता है जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है। इसलिए 1815 इसका एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अच्छा चला भी है ये शेयर पीछे, सो इसलिए थोड़ा सा कूल ऑफ होना इसका बनता है। अब वो लीग के शेयर चल रहे हैं जो पहले लीग में चल के शांत हुए थे, अपोलो, मैक्स, और दूसरे लीग में जो चले थे वो अब थोड़ा शांत बैठ रहे हैं। डॉक्टर आबिद साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने कल ओला में 24% गेन लिया था और लेकर ये निकल गए, तो ओला तो आ गया नीचे। अब इन्होंने ड्रीम फोक्स खरीदा है जिसमें अपर सर्किट लग गया, तो अब इसमें कहाँ निकलना चाहिए? मतलब काफ़ी लकी इन्वेस्टर लग रहे हैं ये, क्या करना चाहिए अरुण जी? सुमित जी एक सेकंड है, मैं ड्रीम फोर्स का चार्ट लगा लेता हूँ। सुमित जी आज मोमेंटम बना है, आज 5% का सर्किट लगा है और 154 के आसपास है। काफी लकी शायद इन्होंने एंट्री की है, 145 1 के आसपास एक सपोर्ट है, तो अपर सर्किट में है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 158 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 158 तो हो सकता है कल भी निकल जाए, और 164 वह 164 एक लेवल है वहां पे। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी चार्ट वीक है, चार्ट में कोई बुलिशनेस नहीं है, पर नेक्स्ट टारगेट 164 के आसपास रहना चाहिए। तो अगर अपर सर्किट कल भी लगता है तो 161 तो वैसे ही पहुंच जाएगा, सो मोटा मोटा 161-62 के आसपास होगा, तो 164 पे रेजिस्टेंस है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और ओला में क्या करें, क्योंकि ओला इन्होंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर किसी के पास रह गया तो वो क्या करें? सुमित जी ओला में हमने हमारे इंटरनल क्लाइंट्स के लिए आपको कह दूं कि हमने बाइक का रिकमेंडेशन नहीं दिया था, पर परसों शाम में हमने एक नोट निकाला था चार्ट को देखते हुए कि स्टॉक में मोमेंटम, या फिर आप कह सकते हैं एक चार्ट का बेस फॉर्मेशन बन रहा है। नो डाउट कल की तेजी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कल काफी तेजी आई है, तो बाइक का रिकमेंडेशन तो नहीं था, पर एक चार्ट जरूर शेयर किया था। उसका जो स्टॉप लॉस लगाया था सुमित जी वो 45 के आसपास है, 45 अभी भी वो स्टॉप लॉस रहेगा, किसी ने बाय करके रखा है। मोमेंटम अच्छा है इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है, पर 45 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो 45 रुपये जो हाल का लो है उसका एक स्टॉप लॉस जरूर, नहीं 40 रुपये हाल का लो, सॉरी 45 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर बने रहें और मोमेंटम को आप राइड करें। अभी हो सकता है आज कोई कल की 20% ही तेज़ी थी तो आज थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन वापस शायद ये मूव करता हुआ दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा। इसके अलावा हुडको पर एक सवाल आया है, 296 रुपये के दाम पर खरीदारी है, लंबी अवधि का नजरिया है, शांत हो चुके हैं पूरी तरह से पीएसयूज, क्या किया जाए अब? तो मुझे आपने एकदम सही कहा, एकदम शांत है, और मुझे तो लग रहा है काफी पोर्टफोलियोज में भी ये हलचल नहीं मचा रहे। मार्केट ऊपर जा रहा है पर पोर्टफोलियो इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि पीएसयू सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स नहीं दिए, रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, पर अभी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं है। पर फिर भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने ले रखा है तो 205 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में अभी एग्जिट की सलाह नहीं है, हो सकता है मोमेंटम आए जब स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, पर किसी ने अगर रिसेंटली बाई किया है तो 205 का एक स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। ओके, तो 205 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करके चलने की राय यहां पर दी जा रही है। पीडी गर्ग साहब का एक सवाल आया है इंडिया मार्ट पर, इन्होंने 2792 रुपए के दाम पे यहां पे खरीदारी कर रखी है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? मुझे चार्ट तो अच्छा है, और जिस हिसाब से मोमेंटम नजर आ रहा है इन सभी रिलेटेड स्टॉक्स में, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 2750 तक जा सकता है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेंगे, तो वो एक हमेशा से तलवार रहेगी, पर टेक्निकली मजबूत है स्टॉक, और 2750 से 2800 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, 2750 से 2800 तक के टारगेट आएंगे, मार्केट थोड़ा वीक है इसलिए भी ये नीचे आया हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो आया है जियो फाइनेंस को लेके, राजीव गुप्ता साहब का है, इन्होंने जियो फाइनेंस की 330 की कॉल ले रखी है 6 रुपए के दाम पे, अगस्त की एक्सपायरी है, सो अब क्या करना चाहिए? सुमित जी मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 322 एक सपोर्ट है, एग्जैक्टली उसी के आसपास है, आप 321 भी मान के चल सकते हैं। जो भी न्यूज आई है अभी, ये जो कंसल्टेशन पेपर्स वगैरह की, क्योंकि जियो अब फाइनेंस अब ब्रोकिंग वगैरह के बिजनेस में भी आने वाला है, काफी टाइप्स उन्होंने किए हैं, तो मुझे लग रहा है उसी की वजह से सेंटिमेंटली स्टॉक आज गिरा है। मेरा ये आंकलन है सुमित जी, मैं रॉन्ग भी रह सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है वो एक चीज है जिस वजह से स्टॉक में मोमेंटम नीचे का आया है। 321 के नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, 321 के नीचे बड़ी गिरावट आ सकती हम्म, तो 321 के नीचे जो गिरावट है वो थोड़ी और गहरा सकती है, सो आपके लिए बेटर यही है कि आप निकल जाइए, जहां लॉस बुक हो रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप निकल सकते हैं।
इसके अलावा एक सवाल आया है एशियन टाइल्स को लेकर। इन्होंने, मयंक साहब ने इसके अंदर 700 शेयर ले रखे हैं। अब ये 1 से 2 महीने का नजरिया रखते हैं, लॉस तो हो रहा है, अब ये लॉस को बुक करें या निकल जाए? जी, जहाँ तक एशियन टाइल्स की बात है, ओवरऑल अगर आप चार्ट, एशियन ग्राइंडर की बात कर रहे हैं, जी, एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनिटो। और देखिए सुमित जी, चार्ट थोड़ा मजबूत है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 63 के आसपास चल रहा है। इन्होंने कितने बाय किया है मैंने सुना नहीं है, पर 74 तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए जिस हिसाब से चार्ट है। नीचे में 57 के आसपास सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 74 77 ये दो ऊपर में टारगेट। हाँ, इन्होंने वही खरीदारी भी की है, 75 रुपये के आसपास इनकी खरीदारी थी। सो उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे सवाल भी पूछा है। एक आपके क्षेत्रीय कंपनी का सवाल आया है, वो है अमर राजा एनर्जी को लेकर। 1200 रुपये के दाम पे खरीदारी है और ये बहुत समय से बहुत शांत है, बीच में चला था फिर वैसे ठंडा होकर बैठा है। ग्रुप कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, बाई करना चाहिए इस लेवल पे। एक्सेलेंट मुझे लग रहा है रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक साइड ब्रेकआउट दे चुका है और इसमें भी ब्रेकआउट आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। कैश में ही बाई करना है, शायद एफ एंडो में है भी नहीं जितना मुझे पता है, तो कैश में अगर एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 1250 के आसपास शायद इनकी बाइंग है, तो 1000 के आसपास अभी करते हैं तो बाइंग प्राइस नीचे आ सकती है। अगर ये कैपिटल लगा सकते हैं तो अच्छे एवरेजिंग लेवल के आसपास है। बाकी अगर नहीं लगा सकते, ऐड नहीं करना है, तो होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है मोमेंटम आने वाले दिन में बन सकता है। ओके। संदीप सिंह साहब पूछ रहे हैं कि BEML में क्या करें। इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है 4500 रुपये के दाम पे। अगेन डिफेंस की स्टोरी तो वैसे ही काम करती है, लेकिन ये कंपनी टेलीकॉम में भी है, रडार सिस्टम में भी है। सो इसको आप कैसे देख रहे हो? एक एक्सीलेंट मिक्सचर है सुमित जी, आपने सही कहा। रेलवे, डिफेंस, टेलीकॉम सबका एक मिक्सचर स्टॉक में देखने को मिलता है। स्टॉक तो अच्छा है पर मोमेंटम थोड़ा नीचे का नजर आ रहा है फिलहाल, तो 3900 तक शायद ये स्टॉक फिसल सकता है। बाकी आपकी होल्डिंग अगर लंबी है, थोड़ा लंबा नजर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में अभी भी स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है। ओके। सोनू यादव जी आर्मी से हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब, और हमारे अरुण सर, पूरी टीम की तरफ से आपके लिए रिगार्ड्स। आप जो सेवा देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके पास सुजलॉन है, करीब 1000 शेयर हैं और 64 रुपये के दाम पे खरीदारी की है। 3 साल का इनका नज़रिया है। एक बड़े रनअप के बाद अब सुजलॉन कूल ऑफ हो रहा है, क्या किया जाए? सुमित जी, वैसे ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सोनू सर के लिए एक ही सलाह रहेगी, नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। 54 रुपए के आसपास, 63 के आसपास चल रहा है। सुमित जी, वैसे मेरा फेवरेट स्टॉक कभी रहा नहीं है, और स्टॉक चला भी है अगेन काफी सताता है। अब तो एफ एंडो में भी आ चुका है, तो उसका भी एक नेगेटिव ट्रिगर स्टॉक पे है। नेगेटिव पॉजिटिव किस हिसाब से लेना है आप ले सकते हैं, पर 54 रुपए के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 54 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो 54 का एक स्टॉप लॉस सोनू साहब आप मेंटेन रखिए, नई खरीदारी अभी ना करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा। सिंह साहब का एक सवाल आया है आलोक इंडस्ट्रीज पर। करीब करीब 21.5 रुपये के दाम पे इसमें खरीदारी है। बीच में चला था तो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा था लोगों को। अब क्या किया जाए इसमें? अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक है सुमित जी, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगेन काफी क्वेरीज आती है, पर टेक्निकल व्यू हमेशा से शेयर करते हैं, वो भी आपसे अभी भी वही शेयर करूंगा। नीचे में 17 रुपए का सपोर्ट है, थोड़ा नीचे जाते हैं और अगर वीकली सपोर्ट देखते हैं तो 15.5 का है। तो 15.5 से 17 के बीच में एक मजबूत सपोर्ट है, जब तक वो बने हैं, वो सपोर्ट बने हैं, स्टॉक में बने रहे। बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। ओके। एक सवाल आया है बजाज हिंदुस्तान पर। 11,000 शेयर खरीद रखे हैं 44 रुपये के दाम पे। एक तो ये मतलब ये लार्जेस्ट शुगर कंपनी है इंडिया की, लेकिन डेट वाइज भी बहुत बड़ी है और शुगर साइकिल भी डाउन ट्रेंड में है। क्या किया जाए इसमें? तो मुझे वैसे टेक्निकली देखे तो अच्छा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 रुपए के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। थोड़ा चल चुका है, अभी साइडवेज है, पर स्टॉक कभी भी मोमेंटम में आ सकते हैं। तो एक 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। क्वांटिटी शायद इनके पास 11,000 के आसपास है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्वांटिटी आपके पास थोड़ी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक में बने रहे। लेकिन 44 रुपये की खरीद है अरुण सर, तो क्या वो भाव आएगा? फिलहाल तो कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं सुमित जी भाव आने के, क्योंकि अगर कोई ट्रिगर चाहिए या तो ग्लोबली कुछ शुगर्स में ट्रिगर होना चाहिए, या गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आएगी तभी कुछ हो सकता है। यूपी के इलेक्शंस भी अभी दूर है, तो वहां से भी कोई ट्रिगर आने के फिलहाल संकेत नहीं है। तो मुझे लग रहा है 18 रुपए का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें, जब तक ऊपर जाता है, ट्रेंड बना रहता है, तो स्टॉक में बने रहे। बाकी फिलहाल उम्मीद कम है कि इनके प्राइस में फिलहाल वहां तक पहुंचने के कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आसार नजर नहीं आ रहा है।